हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूनिक एजुकेटर्स। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। उसी चैप्टर का हम आज एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है विमीय विश्लेषण या फिर डायमेंशनल एनालिसिस। इसी टॉपिक को हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर की। इस चैप्टर के अगर पिछले वाले लेक्चर्स अभी आपने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे शो हो रही होगी, आप वहां से जाकर उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस लेक्चर की। दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज के इस लेक्चर में हम विमीय विश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, इसी को हम गुणक लेबल विधि भी कहते हैं, फैक्टर लेबल मेथड भी कहते हैं और इसी को हम इकाई गुणक विधि भी कहते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि विमीय विश्लेषण क्या होता है। विमीय विश्लेषण की डेफिनेशन को अगर हम देखें तो विमीय विश्लेषण की डेफिनेशन है परिकलन करते समय कभी कभी हमें मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना पड़ता है। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता ही केमिस्ट्री में हमें काफ़ी कैलकुलेशंस करनी होती है, तो उनके अंदर अपने को क्या करना होता है, जो मात्रक होते हैं उनको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए हम विमीय विश्लेषण का प्रयोग करते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है कि परिकलन करते समय कभी कभी हमें मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में रूपांतरित करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए गुणक लेबल विधि, इकाई गुणक विधि या विमीय विश्लेषण या फिर डायमेंशनल एनालिसिस का उपयोग किया जाता है। दोस्तों आपको पता है कि जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं तो अपन क्या करते हैं, मात्रकों को एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करते हैं या फिर एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में, लीटर को मीटर में, या फिर दिन को अपन सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर इंच को अपन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। ऐसे अपन काफ़ी कन्वर्जन करते हैं। दोस्तों मात्रकों को हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बिल्कुल सिंपल तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जो विमीय विश्लेषण है ये अपने को उनको कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड प्रोवाइड करवाता है। उस मेथड के अकॉर्डिंग अगर हम उनको कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारे लिए बिल्कुल आसान भी हो जाता है और हम उनको एक समझ के एक विधि के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं विमीय विश्लेषण में मात्रकों को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। उसका एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं। एग्जाम्पल है, धातु का एक टुकड़ा 3 इंच लंबा है। धातु का एक टुकड़ा कितने इंच लंबा है? 3 इंच लंबा है। तो अपने को उसको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में इसकी लंबाई बतानी है, सेंटीमीटर में इंच को कन्वर्ट करना है। तो अपन इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं क्योंकि अपने को पता है कि 1 इंच के अंदर 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। अपने को पता है कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो अपन डायरेक्टली 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगर 2.54 से, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी कि 3 इंच में कितने सेंटीमीटर हुए। लेकिन अपने को इस सिंपल तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपने को ऐसे नहीं करना है। ये जो विमीय विश्लेषण है ये एक मेथड फॉलो करवाता है। उस मेथड को फॉलो करते हुए अपने को उस चीज़ को करना है। वो मेथड क्या है? अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, साथ ही अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2.54 सेंटीमीटर में 1 इंच होता है। दोनों बात तो सेम ही हुई ना कि 2.54 सेंटीमीटर इक्वल है 1 इंच के, या फिर 1 इंच इक्वल है 2.54 सेंटीमीटर के। अब अपने को क्या करना है, अपने को इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अपने को ये वाला जो मान है जिसके अंदर अंश के अंदर सेंटीमीटर लिखा हुआ है और हर में इंच लिखा हुआ है, उस चीज़ को अपने को रखना है। जैसे कि अपने को क्या करना है, इसको ऐसे समझेंगे अपन, 3 इंच को अपने को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अपन क्या लिखेंगे, 3 इंच इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे 3 इंच इंटू ये वाली जो वैल्यू है जिसमें इंच हर के अंदर है और अंश में 2.54 है, उसको अपन लिखेंगे 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 इंच से ये वाला इंच कट जाएगा और अपन 3 को 2.54 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आएगी 7.62 सेंटीमीटर। ये अपने पास इसका मान आ गया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल की मदद से हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है,
एक जग में 2 लीटर दूध है तो दूध का आयतन अपने को मीटर क्यूब में बताना है। 2 लीटर दूध को अपने को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं और आपको पता भी होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर में होता है, इक्वल्स टू 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। पर इन दोनों को ऐसे करेंगे तो 1 आएगी इनकी वैल्यू। तो अपने को इसको कैसे लिखना है, 2 लीटर, इस विधि में अपने को सबसे पहले लिखना है 2 लीटर इंटू मल्टीप्लाई क्या करना है अपने को वैल्यू चाहिए मीटर क्यूब में। तो ऊपर अपन रखेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब वाली वैल्यू और नीचे लिखेंगे 1 लीटर इंटू अपने को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो अपने को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब का क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब ही आएगा। और 100 का अगर अपन क्यूब करते हैं तो आएगा 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको अपन यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, 1 मीटर क्यूब अपॉन 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से लीटर से ये वाला लीटर गया, इस सेंटीमीटर क्यूब से ये वाला सेंटीमीटर क्यूब गया, तो अपने पास क्या बचेगा, 2 इंटू 1000 को अपन क्या लिख सकते हैं, 10⁻3। अब ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो -6 इंटू ये 1 मीटर क्यूब है, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं। तो अपने पास वैल्यू क्या आई, 2 इंटू 10⁻³ और ये मीटर क्यूब। ये अपने पास इसका आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। अपने को बताना है 2 दिनों में कितने सेकंड होते हैं। तो आप सबको पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो अपने को बताना है 2 दिन में कितने सेकंड होंगे। तो अपन लिखेंगे इसको 2 डेज को गुणा करेंगे अपन, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, कितने दिन में, 1 दिन में, इंटू 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, 1 आवर में, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड 1 मिनट में। 1 दिन से ये वाला दिन गया, 1 घंटे से ये वाले घंटे गए, 1 मिनट से ये वाला मिनट गया। तो अपने पास वैल्यू क्या आई, 2 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 सेकेंड। तो अपने पास क्या वैल्यू आएगी, 1,72,800 सेकेंड। 2 दिन में कितने सेकंड होते हैं, 1,72,800 सेकंड। आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। आज की इस लेक्चर में हमने बिल्कुल छोटा सा टॉपिक डिस्कस किया है। आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।